नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया। तो आज छायावाद पर प्रश्नोत्तरी है। तो इसमें 25 से 30 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन 2 है मुकुटधर पांडे हैं। ऑप्शन 3 है डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन 4 है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आप लोगों को बताना है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। तो इसका आंसर है मुकुटधर पांडे। राइट ऑप्शन है मुकुटधर पांडे। तो इन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग जो है श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद के नाम से 1920 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी, जिन्हें पकड़कर हृदयगम करने में कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैं छायावाद शब्द बनाया था। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। इज द राइट ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, जो हिंदी छायावाद के नाम से इन्होंने निबंध लिखा था 1920 ईस्वी में, उसी में श्री शारदा पत्रिका में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नागेंद्र, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसका आंसर है डॉक्टर नागेंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। तो आप लोग उसका आंसर देना है। इसका आंसर इज राइट ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा। इसका आंसर ए राम कुमार वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। कथन किस आलोचक का है? निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो आपको बताना है यह कथन निराला का है कि महादेवी वर्मा का है कि जयशंकर प्रसाद का कि अज्ञेय का। तो इसका आंसर जयशंकर प्रसाद हैं, यानी राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुकुटधर पांडे का निबंध हिंदी छायावाद जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी। तो आपको बताना है मुकुटधर पांडे का निबंध हिंदी छायावाद जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका से कब प्रकाशित हुआ? तो इसका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निबंध हिंदी में छायावाद निबंध में छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में ग्रहण किया है? तो छायावाद को अस्पष्टता के अर्थ में ग्रहण किसने किया है? तो आपको इसको बताना है। इसका आंसर है अस्पष्टतावाद डॉक्टर सुशील कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आलोचक ने छायावाद को शैली वैचित्र या मधुचर्या शैली कहा है? तो आप लोगों से आंसर देना है। किस आलोचक ने छायावाद को शैली वैचित्र मधुचर्या चित्र शैली भाषा कहा है? मधुचर्या चित्र भाषा शैली कहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र,
ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोगों को बताना। तो इसका ऑप्शन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के अर्थ को अलग अलग संदर्भ में ग्रहण करने वालों में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, सौंदर्य की छाया। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, व्यंग प्रधान शैली। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, क्रांति। ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी, अस्पष्टतावाद। तो आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो है छायावाद को अस्पष्टतावाद नहीं कहते। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, तो आगे देखते हैं। किसने छायावाद को अन्योक्त पद्धत कहा है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है किसने छायावाद को अन्योक्तवाद कहा है। इज राइट ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटामास से जोड़ा है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी मोहन अवस्थी। तो यानी आपको बताना है कि किसने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटामास से जोड़ा है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। इज राइट ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद की विशेषता नहीं है। तो आप लोगों को चार विकल्प हैं, इसमें से छायावाद की विशेषता नहीं है। तो छायावाद की विशेषता नहीं है, बताना है। ऑप्शन एक है छायावादी काव्य में गीत तत्व की प्रमुखता है। बी है छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। सी है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता है। डी है छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। तो आपको बताना है इसमें छायावाद की विशेषता नहीं है। इज राइट ऑप्शन डी छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। यह गलत है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद की भागवत या विषयगत भावगत या विषयगत प्रवृत्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता, बी रहस्य रहित, सी नारी का भाव्य स्वरूप, डी दार्शनिकता। तो आप लोगों को बताना है कि छायावाद की भावगत या विषयगत प्रवृत्ति नहीं है। इज राइट ऑप्शन बी रहस्य रहित, यानी रहस्य से रहित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद की विचारगत प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए मानवतावाद, ऑप्शन बी समन्वय का संदेश, ऑप्शन सी पीड़ित विश्व की सेवा का संदेश, डी जीवन संघर्ष की चेतना। तो आपको बताना है छायावाद की विचारगत प्रवृत्ति नहीं है, डी जीवन संघर्ष की चेतना। इज राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है, कथन किसका है? तो आपको बताना है महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों को इस चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। इज राइट ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। सही आंसर ए महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी मुकुटधर पांडे, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों को बताना है। इसका ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छायावाद वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए गणपत चंद्रगुप्त, बी गंगा प्रसाद पांडे, सी सुशील कुमार, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको बताना है छायावाद वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है बी गंगा प्रसाद पांडे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी गणपत चंद्रगुप्त, डी मोहन अवस्थी। यानी छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहने वाले आलोचक हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? द राइट ऑप्शन सी गणपत चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए इंदु पत्र, बी जागरण पत्र, सी मतवाला पत्र, डी सरस्वती पत्र। इसका आंसर है बी जागरण पत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, सी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, डी ऑप्शन है मोहन अवस्थी। तो आपको बताना है छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसने कहा? तो इसका आंसर है ए डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है? ऑप्शन ए कामायनी, बी पल्लव, सी झरना, डी लहर। तो आपको बताना है छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को माना जाता है? द राइट ऑप्शन सी झरना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना को छायावाद की चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए लहर, बी पल्लव, सी झरना, डी कामायनी। तो छायावाद की चरम परिणति के रूप में किस रचना को जाना जाता है? द राइट ऑप्शन डी कामायनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए छायावादी काव्य में कल्पना की प्रधानता है, बी छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई है, सी मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है, डी इनमें से छायावाद को रोमांटिसिज्म का कोई प्रभाव नहीं है। तो आपको बताना है तो छायावाद पर रोमांटिसिज्म का कोई प्रभाव नहीं है। यह है कि छायावादी काव्य में कल्पना की प्रधानता है, या छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई है, या मानवतावाद या छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। तो छायावाद का असत्य कथन है छायावाद के बारे में, तो राइट ऑप्शन डी छायावाद पर रोमांटिसिज्म का कोई प्रभाव नहीं है, या छायावाद के बारे में असत्य कथन है। तो प्रिय मित्रों, छायावाद से संबंधित दूसरी प्रश्नोत्तरी कल लाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।